तो झटपट पैसा कमाने की जल्दबाजी किसको रहती है? यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीरो में है, वो चाहता कि मैं धड़ाक से ऊपर चला जाऊं और जल्द से अमीर आदमी बन जाऊं? अमीर बनने का सपना लोगों को इस तरीके से तोड़ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आसमान से जब नीचे फेंके जाते हो ना, तब पता चलता है कि हम जमीन पर ही सही थे, शायद हम बच जाते। लेकिन आसमान से जब आपको नीचे फेंका जाता तो आपको पूरे दिन याद आते। सेम एक ऐसी स्टोरी एक बहन की आज मेरे सामने में आई है। उनकी कहानी देखने के बाद मुझे लगा ये चीज़ मुझे आप लोगों के बीच में रखना चाहिए। पैसे का लालच, लोभ लालच, आगे बढ़ने की जो होड़ है ना, वो इंसान को किस तरीके से जमीन पर गिरा रही है। आज एक बहन का वीडियो आया, उनके चैनल पे लगभग 37 के सब्सक्राइबर है। यहाँ 36-37 हज़ार सब्सक्राइबर है। अच्छा खासा अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रही थी। मंथली उनकी अच्छी खासी इनकम आ रही थी, 15 से 20 हज़ार पर मंथ उनकी इनकम आ रही थी। लेकिन उनके दिमाग में एक कीड़ा बौखलाया कि कैसे मुझे बहुत जल्दी अमीर बनना है। वो फंस गई शेयर मार्केट के चक्रव्यूह में। और उन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई, मुझे लगा भाई जो आज के समय में पैसा कमाने की होड़ में जल्दबाजी कर रहे हैं और फिर लूट पिट कर मरने पर उतारू हो जा रहे हैं, खुद को ख़त्म करने की स्थिति में आ जा रहे हैं, तो उन लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। हमेशा समाज के हित के लिए कदम उठाती, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप जो पैसा कमाने की होड़ में दौड़ रहे हैं ना, कहीं आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे गिरने की कोशिश तो नहीं कर रहे। कभी भी आपके दिल में ऐसा ख्याल आए कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊं, तो एक बार जरूर सोचना उन लोगों की जीवनी को जो जीवन में अमीर बने। एक बार जरूर उन चीज़ों को देखना। तो उन बहन ने जो अपनी स्टोरी शेयर की, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा, कोरोना काल से पहले मेरा चैनल था, 15 से 20 हज़ार मंथली इसमें कमाती थी, अपनी ब्लॉगिंग करती थी, अच्छा खासा इनकम आने लगा था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए और इसको डबल तिबल करने के होड़ में मैं यूट्यूब की वीडियोस देखने लगी कि मनी दुगना कैसे कमाए, इसको 3 गुना कैसे बढ़ाए। जिस तरीके से आप देखते हो यूट्यूब पर लोग टीआरपी के चक्कर में फेक वीडियोस बनाते हैं, लोगों को गुमराह उस चक्रव्यूह में फंसा देते हैं, जिससे लोग अपनी कमाई हुई आमदनी को भी डुबोकर बैठ जाते हैं। तो उन बहन ने कहा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च करी, 3-4 महीने में पूरी तरीके से उसको सर्च करने में लग गई कि कैसे इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूं, कैसे इससे वो करूं। मैंने यूट्यूब का जो पैसा कमाया था, उस पैसे से मैंने 1000-2000 रुपये करके उसमें लगाने शुरू कर दिए शेयर मार्केट में। धीरे धीरे उन्हें प्रॉफिट भी हुआ, बहुत आगे ग्राफ पड़ गया। धीरे धीरे वह शिखर पर पहुंच गई, जहां कमाई का एक ऊंचा लेवल ग्राफ होता है, वहां पे वो पहुंच गई। वहां से उन्होंने सोचा कि मुझे अपना घर बनाना चाहिए। उन्होंने शेयर मार्केट से जितना भी पैसा आ रहा था उसको अपने घर में लगाना स्टार्ट कर दिया और बहुत अच्छा खासा घर भी बना चुकी थी। वो वहीं पे बैठकर वो वीडियो शूट कर रही थी। जब मैंने देखा तो उनके आंख में आंसू थे, दिल में एक ऐसा डर और तूफान था कि वो हर चीज़ को शेयर करने से भी डर रही थी। उनका कहना था कि मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए मेरे कुछ यूट्यूबर दोस्त थे, उनसे कर्जा ले लिया, कुछ मेरे अपने भाई बहन थे, उनसे मैंने झूठ बोलकर कर्ज ले लिया। और जब उन्होंने अपने ससुराल पक्ष से उनके हस्बैंड का जो घर है, मतलब उनका भी वो घर हुआ, तो उनसे राय ली, तो उन लोगों ने कई बार टोका कि आप इस चीज़ में मत घुसो, जल्दबाजी की होड़ में मत घुसो, पैसा कमाने की होड़ में मत घुसो। तो उनको वो चीज़ें बुरी लगी। कहते हैं ना, जब हम तरक्की कर रहे होते हैं, जब कोई हमें रोकता है तो हम उनकी बात नहीं सुनते, हमको लगता है हमसे जल रहे हैं। लेकिन कभी कभी दूसरों की भी सुन लेना चाहिए कि कहीं वो सच तो नहीं कह रहा है। एक पल के लिए उनकी बातों को एनालिसिस कर लीजिए कि हो सकता है चीज़ें हमें नीचे भी धकेल सके। उन्होंने ये चीज़ें नहीं सुनी, अपने भाई से कर्ज लिया, बहन से कर्ज लिया, रिश्तेदार तो कोई सपोर्ट नहीं करता पैसे के मामले में, सब जानते हैं, और अपने यूट्यूबर दोस्तों से कर्ज लिया। फाइनली उनकी स्थिति, शेयर मार्केट जब अचानक से डाउन हो गया, उनकी स्थिति इतनी नीचे चली गई, उनका जो बहुत अच्छा खासा घर बना हुआ था, वो घर अब वो गिरवी रख चुके, मतलब वो घर नीलाम होने के कगार में है। और उन्होंने बोला जो मुझे शादी के टाइम में जो गोल्ड कुछ बेटियों को दिया जाता है माता पिता की तरफ से, वो गोल्ड भी उन्होंने गोल्ड लोन जीरो, जो गोल्ड लोन चलते हैं उस पर उन्होंने गोल्ड लोन में रखा हुआ है। और साथ में जो कर्जा लोगों का देना वो अलग है, वो कर्जदारों ने अलग उनका जीना हराम कर रखा है। बकाया जो गोल्ड लोन है, अगर वो हर महीने उसका इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं तो उसमें डबल तिबल ब्याज का दर बढ़ जाता है, वो भी उनके सर पर है। और जो घर जिस पर बैठकर वो काम कर रहे हैं इस समय, वो घर उनका
नीलाम होने की स्थिति है, यानी कि रोड में आने की स्थिति है। आज वो पलट कर उन दिनों को सोचती हैं और वो उनकी जो चीज़ें थी, उनकी जो आंखों में आंसू थे, उनका जो डर था, दर्द था, उसे देखकर मुझे लगा कि आप लोगों को भी जगाना चाहिए। उनका कहना था कि मेरे हस्बैंड और मैं अच्छा खासा कमा रहे थे यूट्यूब से, और उनका हस्बैंड का जो बिजनेस जॉब जो भी थी उससे अच्छा खासा हमारा जीवन चल रहा था, लेकिन अधिक कमाने के होड़ ने हमें इस मुकाम पर धकेल दिया कि आज हम कहीं के भी नहीं रहे। मतलब क्योंकि अब वो यूट्यूब छोड़ चुकी थी, उनका कहना था जो 365 दिन में उनकी 365 वीडियोज जाती थी, उसके जगह उनकी 90 वीडियो 365 दिन में पड़ी थी। समझिए, कहाँ 90 कहाँ 365, यानी उन्होंने यूट्यूब भी छोड़ दिया था शेयर मार्केट के चक्कर में, उस बिजनेस के चक्कर में। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ यूट्यूब का तो कोई फ्यूचर नहीं है। अगर इसके साथ साथ आप कोई काम करना चाहते हो अर्निंग का सोर्सेज, तो आप इस तरीके से कीजिए कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर दें। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 रुपये आप 1000 खर्च कर दें। अपने जीवन का कुछ हिस्सा 10%, हमेशा मैं कहते हैं 10% आप सेव कीजिए। अगर आपकी 1 लाख अर्निंग है तो उसमें से 10,000 या 1,000 जो भी उसका मतलब 10% आप उसको कर सकते हैं। 10,000 तक 10% यानी 1,000 रुपये आप उसका कर सकते हो। तो उसको आप मंथली अपना उसका एक 10% समथिंग मंथली आप अपना बचाने का एक रिकॉर्ड बना लीजिए, ताकि जीवन में कभी भी दिक्कत आता है इन मुसीबतों से आप निकल सकते हैं। तो उन बहन को देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने अपने जीवन की जितनी जमा पूंजी थी वो तो डुबा दी, जो पहले कमाया था वो भी डुबो दिया। अब तो डुबोने के लिए कुछ था ही नहीं। घर है, घर नीलाम होने के कगार पर है, गोल्ड लोन गिरवी पड़ा है, रिश्तेदारों से पैसा लिया है। अब चारों तरफ से लोग अपना पैसा मांगने के लिए उनको पूरी तरीके से डुबो चुके। तो दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो में लेके ही आती हूँ कि आप कर्ज के जंजाल में ना पड़े। ज़्यादा चाहत, ज़्यादा पाने की जो इच्छा इंसान के दिल में पैदा होती है, कहीं ना कहीं वो आपको ले डूबती है। आज उनकी कंडीशन देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि यूट्यूब पर अच्छा खासा कमा रही थी, कभी अप एंड डाउन चलता रहता, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सोर्सेज आते रहते हैं, वो भी उन्होंने छोड़ा। शेयर मार्केट के चक्कर में पड़ी, शेयर मार्केट एकदम से ग्राफ ऊपर गया, लेकिन उन्होंने बोला जैसे मैंने घर बनाना शुरू करा तो शेयर मार्केट डाउन चला गया और उनकी स्थिति हो गई खराब। आजकल आपको सोशल मीडिया पे हजारों ऐसे ऐप मिल जाएंगे जो आपको पैसा इन्वेस्ट करने के तरीके बताएंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में घुसते हैं तो उसको 1000 बार सोचें, क्योंकि बहुत रिस्क रहता है। अभी म्यूचुअल फंड का भी मैं देख रही थी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं, फंडिंग वाले भी, प्राइवेट भी, वैसे भी गवर्नमेंट वाले भी। क्योंकि गवर्नमेंट वाले में पैसा बहुत कम होता है, लेकिन उसमें पैसा आपका सिक्योर रहता है, आप उसमें फंसने के कोई चांस नहीं होते। और उन्होंने जो शेयर मार्केट के जाल में फंसी है, एक ऐसा चक्रव्यूह होता है, आपको जब शेयर मार्केट से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है तो दिमाग में लालच बढ़ना शुरू हो जाता है कि मैं इतना प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, क्यों ना हम 10,000 प्रॉफिट कमाएं। फिर हम लोगों से पैसा लेके, कर्ज लेके शेयर मार्केट में घुसेड़ देते हैं, जबकि हमारी अपनी एबिलिटी नहीं है हम इतना अफोर्ड कर पाए, तो फिर हम क्यों दूसरों से लेके उस जाल में फंसते हैं। इसलिए पहले ही अगर आपको कोई बिजनेस करना है 10 बार उसका सोचें। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो इस फील्ड में है, जिस फील्ड से आप बिजनेस करना चाहते हो, उसका पहले पूरी तरीके से नॉलेज रख लें कि आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप कमा सकते हो, कैसे उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं वो बहन जो है हाउस वाइफ है, इतना कुछ आगे जाने के बाद डाउन चली गई, बड़ा दुख हुआ उन्हें देख के, लेकिन फिर भी कहती हूँ बहन, आप जीवन में फिर से खड़े उठो, फिर से आगे बढ़ो। आपकी उम्र इतनी भी नहीं है कि आप जीवन को ख़त्म करने का सोचो, या उनका जो कहना है कि मैं गोल्ड लोन तो अभी कभी नहीं चुकता कर पाती। एक सबक होता है हर किसी के लिए आगे बढ़ने का, और एक सबक होता है अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो अपने अहंकार को, अपनी जिद को आगे मत लाइए। उसी वे पे अगर आप चलते हो ना, जिस वे पे आप धीरे धीरे चलते हो, तो आप कामयाब जरूर होते हो। कछुआ और खरगोश की रेस आपने देखी होगी, आप उसको एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल चल के अपनी मंजिल को पा लेता, खरगोश जल्दबाजी में सोचता थोड़ा आराम कर ले भाई, मेरे लिए तो पूरा समय पड़ा, कौन सा कछुआ मुझसे जीत जाएगा। ये जो आगे बढ़ने की होड़ इंसानों में है ना, वो होड़ कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेल देती। इसलिए ऐसी होड़, ऐसी जिद दूसरे की बराबरी करने का कभी ना सोचें।
उतनी ही उतना ही पैर फैलाएं जितनी आपकी चादर हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा काम है समाज को जगाना गलत चीज़ों से। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।